न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तमिलनाडु में टीवी के नेता विजय थलपति विजय जिनको कहते हैं वो उनको सरकार बनाने से रोकने की बीजेपी की सारी कोशिश आज बेकार साबित हुई। अब से कुछ देर पहले थलपति विजय ने अपनी 108 सीटों के साथ साथ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और एआईयूएमएल का ये देख लीजिए यहाँ पे ये समर्थन 121 सीटों का समर्थन हासिल कर लिया है। टीवी के 108 है, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 5 है, सीपीआई 2, सीपीएम 2, वीसीके 2 और आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2। ये कुल 121 सीटों का समर्थन यहाँ हासिल कर लिया है। पहले वीसीके के नेता थाल तिरुमावलामल ने टीवीके के नेता अधव अर्जुन को पार्टी का समर्थन पत्र सौंपा। इसके बाद आईयूएमएल जी हाँ ने भी समर्थन पत्र सौंप दिया। आईयूएमएल ने समर्थन पत्र सौंपते वक्त उसका एक विजुअल है, ज़रा विजुअल ले आइए स्क्रीन पर। समर्थन पत्र इन्होंने सौंपा है आईयूएमएल ने, और इस तरह अब विजय ये देखिए समर्थन पत्र सौंपा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दफ्तर में, और ये इनको सौंप रहे हैं। इस तरह विजय के पास कुल 121 विधायक हो चुके हैं, जो 118 के आंकड़े से ज़्यादा हैं। टीवी के नेता अर्जुन ने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी और विजय जनता के समर्थन से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दूं कि कल यानी शुक्रवार को भी विजय ने राज्यपाल अर्लेकल से मुलाकात की थी, और इसके बाद विजय ने व्यक्तिगत रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम के कार्यकर्ताओं का दौरा, कार्यालयों का दौरा किया था और पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। अब राज्यपाल अर्लेकर के पास विजय को सरकार बनाने का न्योता देने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले विजय दोबारा पहुंचे। 6 बजे उन्होंने समय मांगा था विजय ने राज्यपाल से मिलने का, लेकिन राज्यपाल ने बोला कि 6:30 बजे के बाद आइए। तो 6:30 बजे के बाद विजय पहुंचे सीधे वहां राज्यपाल के यहाँ, और ये हालांकि यही रास्ता पहले भी था, लेकिन राज्यपाल बार बार विजय पर बहुमत साबित करने का दबाव डाल रहे थे, जो कि सरासर असंवैधानिक है। इस पर तमाम विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तो गुस्से में यहां तक पूछ लिया कि क्या हम सब मूर्ख हैं। एक पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा यशवंत सिन्हा ने, जरा देख लीजिए। पोस्ट में लिख रहे हैं कि तमिलनाडु के संघीय राज्यपाल विजय को सरकार बनाने से रोककर संविधान के सभी स्थापित नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हम सब बस तमाशा देख रहे हैं। क्या हम सब मूर्ख हैं? शायद हम हैं। ये यहाँ पर लिख रहे हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा है, यशवंत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, माफ़ी चाहूँगा, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा है वो जिन्होंने लिखा है। वैसे बीजेपी ये भी जानती थी कि तमिलनाडु में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए राजभवन से कोशिशों के बीच बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर हार मान ली। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा है कि उनकी पार्टी ने चुनाव परिणामों को शालीनता से स्वीकार कर लिया है। नागेंद्रन ने यह भी कहा कि बीजेपी पूरे उत्साह के साथ तमिलनाडु के लोगों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरी थी। जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने का जनादेश दिया था। आपको बता दूं कि इस चुनाव में बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने एक आधिकारिक पत्र जारी करके अपनी हार को पूरे दिल से स्वीकार किया है और दोहराया है कि तमिलनाडु बीजेपी सरकार गठन की किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से खुद को पूरी तरह दूर रखेगी। पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए नागेंद्रन ने कहा है कि हम लोगों को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हम सरकार बनाने के प्रयासों में शामिल किसी भी पार्टी के समर्थन में अपना वोट नहीं देंगे। अब यहाँ एक तो सीट है, मात्र 1 सीट, और उसमें भी समर्थन और सरकार बनाने के प्रयास की बात कर रही है बीजेपी, वो भी तमिलनाडु में। दुर्भाग्यजनक है। खैर, तो तमिलनाडु में जो है बीजेपी का पत्ता साफ हो चुका है, लेकिन इस समय बीजेपी इस बात पर भी खुश है कि उसे बंगाल मिल गया है। आज पूरी शान शौकत से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और इस मौके पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सब से लेकर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन इतनी ताकत दिखाने के बावजूद बीजेपी वोट चोरी के इल्जाम से बच नहीं पा रही है। इधर शुभेंदु शपथ ले रहे थे और उधर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अभिषेक बनर्जी देखिए यहाँ आपके सामने है, लिखा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत निर्वाचन आयोग का रवैया पक्षपाती
बाकी रहा। गिनती की प्रक्रिया से लेकर ईवीएम की मूवमेंट, कंट्रोल यूनिट्स की गड़बड़ी जैसी घटनाओं ने करोड़ों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जनता का असली फैसला माना गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने पहले ही मांग की है कि मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए और वीवीपैट स्लिप्स की गिनती हो, ताकि सच्चाई सामने आए और हर शक दूर हो। अभिषेक बनर्जी ने यह भी लिखा है कि हम दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों जगह मजबूत, मुखर और बिना समझौते वाला विपक्ष बने रहेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी लड़ाई लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और जनता के अधिकार व सम्मान के लिए बिना डर और बिना समझौते के जारी रहेगी। इसके अलावा टीएमसी सांसद सयानी घोष ने एक्स पर लिखा है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी शपथ का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्हें और उनकी सरकार को बंगाल के हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हों, चाहे उन लोगों ने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो। यहाँ पर ये कह रही हैं उन्हें बंगाल के समग्र विकास और समृद्धि के अपने वादों को सच करके दिखाना होगा। हर भविष्य की नींव अतीत की ईंटों पर ही रखी जाती है और अगर दिल में नेक इरादे न हों तो दिखावा ज़्यादा दिन नहीं टिकता और मुखौटे उतर ही जाते हैं। बंगाल बहुत बारीकी से सब पर नज़र रखेगा। ये बात यहाँ लिख रही हैं सयानी घोष। शुवेंदु के लिए बंगाल की हुकूमत कांटों भरा ताज साबित हो सकती है। वैसे शपथ के बाद नए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि आज का दिन देश और बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्र जयंती के दिन अपना कार्यभार संभाले, इसीलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुरु रविंद्र को प्रणाम करते हुए और संविधान को मानते हुए शपथ ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक पार्टी को किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं अब मुख्यमंत्री हूं और मैं सबका हूं। जो लोग अभी भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले। तो जितनी हड़बड़ी में शुवेंदु अधिकारी नतीजों पर हो रही चर्चा को रोकना चाहते हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वरना सही तरीके से चुनाव हुए होते तो 200 से ज़्यादा सीटों की जीत पर चर्चा बीजेपी क्यों नहीं करवाना चाहती। खैर, बीजेपी के हिसाब से तो मोदी राज में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी का मामला एक बार फिर उठाते हुए कहा है कि साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा कर रहेंगे। आइए जरा सुन लीजिए यहाँ अखिलेश यादव को। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की चीज है तो वो शक के दायरे में आ रही है, और डेमोक्रेसी में शक के दायरे में नहीं कोई चीज आनी चाहिए। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक चीजें शक के दायरे में है। और अब तो गरीब भी जान गया कि जब स्मार्ट मीटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूर से उसको चलाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर जब चलाया जा सकता है दूर से, तो ईवीएम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए जिस तरीके से इंग्लैंड ने कल वोट डाला है बैलेट से, उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। तो बीजेपी की हर जीत के बाद जिस तरह ईवीएम घोटाले और फर्जी वोटर लिस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, क्या उसमें फंसेंगे मोदी और ज्ञानेश कुमार? और क्या अब तमिलनाडु में इंडिया की सरकार बनेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में बवाल मचा के रख दिया, और खासकर वहां के राज्यपाल ने। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तमिलनाडु में जो सरकार अभी तक बन जानी चाहिए थी, उस सरकार को बनाने में इतनी दिक्कत पेश आई, और उस सरकार के गठन के लिए वहां के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट से पहले अपने दफ्तर में ही टेस्ट करवाना उचित समझा। आखिर क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, और ये भी तब जब बीजेपी के पास मात्र एक सीट है, एक सदस्य है वहां पे विधानसभा में, मात्र जीत के आए हैं। उसके बाद ये हालत है। तो तमिलनाडु में जो बवाल मचा है वो, और इधर पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया जो कुछ है। पश्चिम बंगाल का किस्सा जो है वो यहाँ से खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। एक नई शुरुआत पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने की है, लेकिन इस नई शुरुआत में कहीं ना कहीं बीजेपी एक्सपोज हो रही है। अभी से थोड़ी देर पहले एक खबर और मिली कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने शुवेंदु अधिकारी के जो सलाहकार नियुक्त हुए हैं, वो सलाहकार मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए थे आज से 6 महीने पहले,
और इतनी हड़बड़ी थी कि मुख्य ऑब्जर्वर को, गुप्ता साहब वो भी हैं, उन गुप्ता साहब को तत्काल प्रभाव से उनको अधिकारी का सलाहकार घोषित कर दिया गया। आखिर क्या कारण है? बहुत कुछ है। अगर आप इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस ढंग से वोटों की चोरी होती है, किस ढंग से यहाँ सीना चोरी हो रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन स्पेशली बंगाल, सुब्रत गुप्ता अपॉइंट्स एडवाइजर टू सीएम। अब सुब्रत गुप्ता जो हैं ये वही हैं जिनको पहले मुख्य स्पेशल ऑब्जर्वर फॉर 2026 बनाया गया था, और इनको बनाया था स्पेशल ऑब्जर्वर जो पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बनाया गया था, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बनाया था सुब्रत गुप्ता को। और आज जैसे ही इन्होंने शपथ ले ली शुभेंदु अधिकारी ने, वैसे ही सुब्रत गुप्ता को उनका एडवाइजर बना दिया गया, एडवाइजर टू सीएम बना दिया गया। तो समझ सकते हैं आप कि जो मुख्य ऑब्जर्वर रह के चुनाव करवाया हो वो तो बनेगा, उसको तो फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि वो जीत दिलवाया है। 200 से पार, अब की बार 200 पार के नारे को बुलंद किया है, और ऐसा हो क्यों नहीं। लेकिन उधर तमिलनाडु में 1 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना अड़ंगा लगाने के पीछे उसकी रणनीति क्या रही है? क्योंकि राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का ही यहाँ जिक्र कर रहा हूँ।